अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 11 की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है इंटोनेशन के बारे में कि इंटोनेशन क्या होता है। इंटोनेशन आवाज़ के उतार चढ़ाव को कहते हैं। इंटोनेशन टेल्स अस, इंटोनेशन हमें बताता है हाउ कैसे द वॉइस अराइजेस एंड फॉल्स इन अ स्पीच, कि आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ जो है वो कैसे, जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से या स्पीच करते हैं तो कैसे हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर जाती है और नीचे आती है। ठीक है, ये आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, ठीक है, ये हमारे लहजे पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से, किस लहजे में बात करते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात हम गुस्से से बात करते हैं, बाज़ औक़ात नरमी से, आराम से बात करते हैं, बाज़ औक़ात हिचकिचाते हुए बात करते हैं। ठीक है, ये आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बात करने का तरीका क्या है। ठीक है, हमने किस बात पर ज़ोर देना है, हम किसी से क्या पूछना चाह रहे हैं, किसी को क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने किस पॉइंट पे हमने फोकस करना है, किस पॉइंट पे फोकस करना है, तो हमारी आवाज़ किस फ़िक्रे पर या किस वर्ड पर ऊपर जाएगी, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, किस बात पे फोकस कर रहे हैं, कहाँ हमारी आवाज़ ऊपर जानी है और कहाँ हमारी आवाज़ नीचे आनी है। ठीक है, तो इंटोनेशन के ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। ठीक है, इंटोनेशन के ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं कि हम किस तरह से किसी से बात करते हैं। ठीक है, तो जो राइजिंग, इसकी 2 काइंड्स हैं इंटोनेशन की, राइजिंग इंटोनेशन और फॉलिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आवर वॉइस, हमारी आवाज़ राइजेज, ऊपर उठती है, एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, किस स्टेटमेंट पर, किस बात पर हम फोकस करना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, किसी को क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, किस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर जाएगी। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो हमें फॉलो करने चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो एंड पे ट्रैफिक रूल्स से ऊपर जाएगी। ठीक है, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। इन येस नो क्वेश्चन, जो येस नो के सवालात होंगे, ठीक है, येस नो के जो भी क्वेश्चनिंग होगी उसमें भी हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर जाएगी। डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स, डू यू ओबे, क्या आप ओबे करते हो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को, इस चीज़ पे हमारा फोकस है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं। फॉलिंग इंटोनेशन, कहाँ हमारी आवाज़ नीचे जाती है। अदरवाइज हमारी आवाज़ फॉल्स गिरती है ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमारी आवाज़ जो है आखिरी ज़ोर देने वाले एक फ्रेज़ के सिलेबल या अल्फाज के ग्रुप पर गिरती है। जैसे एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, एक्सीडेंट्स, हम एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, कि एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बात हम कर रहे हैं एक्सीडेंट की। ठीक है, तो इस पर हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर होगी और बात करते करते यहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो नीचे आ जाएगी। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। इन WH क्वेश्चन, जितने भी WH वर्ड्स होंगे, क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो होंगे, वहाँ पर भी हमारी आवाज़ जो है वो एंड पे नीचे जाती है। जैसे व्हाट इज़, व्हाट पे हम जोर दे रहे हैं, व्हाट इज़, व्हाट पे हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर होगी और एंड पे जाके हमारी आवाज़ जो है वो नीचे हो जाएगी। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, इन कमांड्स, जब हम किसी को कोई हुक्म देते हैं, इन कमांड्स, डो नॉट रन ऑन द रोड्स, डोंट पे हम फोकस करते हैं, डोंट, मत करो ये। ठीक है, डो नॉट रन ऑन रोड्स, कि सड़कों पर मत भागो। इन एक्सक्लेमेशंस, जो भी एक्सक्लेमेशंस हैरत का इजहार करने के लिए हम जो वर्ड बोलते हैं जिसमें हमारी सडन फीलिंग्स आ जाती हैं, सडन फीलिंग्स जिसमें आती हैं। ठीक है, हैरत के इजहार वाले जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हमारी आवाज़ जो है एंड पे नीचे गिरती है। जैसे दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट पे हमारी आवाज़ ऊपर होगी, एंड पे जाते जाते हमारी आवाज़ नीचे चली जाएगी। दैट्स ग्रेट, कि ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत खूब। अब यहाँ पर है रीड द गिवन सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर भी होगा, वहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टेक द करेक्ट इंटोनेशन।
अब हमने ये सेंटेंस पढ़ने हैं और करेक्ट इंटोनेशन पे हमने टिक लगा देना है। डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस, डू दे फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि राइजिंग इंटोनेशन में यस नो के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो ऊपर जाएगी, राइजिंग इंटोनेशन, ठीक है। डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस, क्या वो ट्रैफिक साइन क्यों फॉलो करते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर वॉक करो। ऑलवेज, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फॉलिंग, वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, कि तुम गाड़ी, पहले हमारी आवाज़ ऊपर होगी और एंड पे हमारी आवाज़ नीचे गिर जाएगी। वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट। अच्छा, फॉलिंग। अब है हुर्रा, हुर्रा, हुर्रा बोलते हैं ना हम, हुर्रा आई केम फर्स्ट, हुर्रा आई केम, हुर्रा हम जोर से कहते हैं, ऊंची आवाज़ से कहते हैं, एंड पे हमारी आवाज़ जो है सेंटेंस के एंड पे नीचे चली जाएगी। हुर्रा, रा नीचे की तरफ, ठीक है। हुर्रा आई केम फर्स्ट। फॉलिंग, तो जो भी हैरत के इजहार वाले सेंटेंस होंगे यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वहाँ पर हमारी जो आवाज़ है वो क्या होगी, फॉलिंग होगी, ठीक है। हमारी आवाज़ जो है शुरू में जो फॉलिंग इंटोनेशन है वहाँ पर हमारी आवाज़ जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में हमारी ऊपर होती है और एंड पे जाके हमारी आवाज़ नीचे गिर जाती है, ठीक है। और राइजिंग इंटोनेशन में स्टार्ट में हमारी वॉइस जो है वो नीचे होती है और एंड पे जाके हमारी आवाज़ राइज हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। हुर्रा आई केम फर्स्ट। अब है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब ये स्टॉर्क, सारस, स्टॉर्क और फॉक्स के दरमियान है डायलॉग। स्टॉर्क, सारस, हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स, आप कैसे हो दोस्तों। फॉक्स एंड मंकी, फॉक्स और मंकी जो हैं दोनों, उनसे सारस पूछता है हेलो, आप दोनों दोस्तों आप कैसे हो। फॉक्स, आई एम फाइन, फॉक्स, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपका शुक्रिया। मंकी, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। स्टॉर्क, सारस, वेयर आर यू बोथ गोइंग, आप दोनों कहाँ जा रहे हो। मंकी, वी आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर, हम पानी पीने जा रहे हैं। फ्रॉम द न्यू पॉन्ड, नए तालाब से, कि हम नए तालाब से पानी पीने जा रहे हैं। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये हकीकतन खूबसूरत है। फॉक्स, येस इट इज़, हाँ ये है। स्टॉर्क, सारस, वाओ, आई आल्सो वांट टू गो देयर, आई आल्सो वांट टू गो देयर, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। बट लेकिन, नाउ अब, आई एम इन अ हरी, लेकिन अब मैं जल्दी में हूँ। बाय द वे, वैसे, वेयर इज़ इट, ये कहाँ है। बाय द वे, वेयर इज़ इट, वैसे ये कहाँ है। फॉक्स, लोमड़ी, इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द बिग ऑक ट्री, कि ये बरगद का जो दरख्त है, ऑक ट्री जो बड़ा बरगद का दरख्त है, उसकी लेफ़्ट साइड पे, बाएं तरफ है। स्टॉर्क, सारस, थैंक यू बोथ ऑफ यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंकी, यू आर वेलकम, आपको खुश आमदीद। आंसर दिस क्वेश्चंस, अब इन सवालात के जवाब दें। हु डिसाइडेड टू मेक फन टू ऑफ द स्टॉर्क, कि सारस का मजाक बनाने का किसने डिसाइड किया। फॉक्स ने। तो हु को कट करके आप जब आंसर लिखोगे तो हु की जगह पर आप फॉक्स लिख देना है। अ फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉर्क। हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, फॉक्स लोमड़ी ने मील जो है खाना उसको कैसे सर्व किया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आंसर इसका। द फॉक्स सर्व्ड, लोमड़ी ने सर्व किया। द फॉक्स सर्व द मील इन फ्लैट प्लेट्स, कनिंगली, चालाकी से। इन फ्लैट प्लेट्स, फ्लैट प्लेटों में, कनिंगली, चालाकी से या मक्कारी से। हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स, डिस्कस, हमें अपने दोस्तों से कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरह का सलूक करना चाहिए, इस पर डिस्कस करें। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। वी शुड ट्रीट आवर फ्रेंड्स, वी शुड ट्रीट आवर फ्रेंड्स सिंसियरली, वी शुड नॉट डिग्रेड दैम, हमें उन्हें डिग्रेड नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिग्रेड दैम, वी शुड ऑलवेज हेल्प दैम, हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल,
देन रीड द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस। अब सबसे पहले बताया गया है कि स्टोरी जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें करैक्टर आते हैं कि किरदार कौन निभाएगा। हम ये जो स्टोरी बना रहे हैं, स्टोरी लिखने, इसमें करैक्टर कौन होंगे। फिर सेटिंग होती है, कहाँ कहाँ वाक़या जो हैं वो वाक़या होते हैं। सेटिंग होती है, टाइम, जगह, वक्त और जगह जहाँ पर स्टोरी जो है वो वकूफ़ पज़ीर होती है। अब उसके बाद आ जाता है प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। इवेंट्स वो वाक़यात दैट मेक अप स्टोरी जो कहानी बनाते हैं। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, तसादम आ जाता है। प्रॉब्लम्स बिटवीन कैरेक्टर्स, किरदारों के दरमियान प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मसले मसाइल आ जाते हैं। रेजोल्यूशन एंड पे हल होता है। वो द पॉइंट व्हेन द प्रॉब्लम्स बिटवीन कैरेक्टर्स इज सॉल्व्ड, वो नुक्ता आ जाता है, वो पॉइंट आ जाता है जब किरदारों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एंड पे सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स आते हैं, फिर सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन, फिर हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसको लिखने की कोशिश करनी है आपने। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्टॉर्क कुड नॉट ईट, स्टॉर्क क्या नहीं कर सका। द स्टॉर्क कुड नॉट ईट द मील, खाना नहीं खा सका। द स्टॉर्क कुड नॉट ईट द मील। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर। द फॉक्स सर्व द मील इन फ्लैट प्लेट्स। द फॉक्स एंड स्टॉर्क बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त बन गए। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। क्लेवर, चालाक, क्लेवर। शार्प, क्विक एट लर्निंग। टीज्ड, मेड फन ऑफ, टीज्ड किसी को तंग करना है, मेड फन ऑफ मजाक बनाना। बीक, चोंच। कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ, किसी परिंदे के मुंह का जो आउटर पार्ट होता है, बाहर वाला हिस्सा, कर्व्ड मुड़ा हुआ, उसे बीक कहते हैं। बीक, चोंच। डिग्रेड, डिग्रेड करना, किसी को जलील करना। टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू, टू मेक पीपल लोगों को ऐसा फील कराना कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। सर्व्ड, सर्व करना। सर्व्ड, ऑफर समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ ना कुछ पेश करना, उसे कहते हैं सर्व करना। रीड द स्टोरी एंड फिल इन द कॉलम विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमने स्टोरी पढ़ी है तो उस स्टोरी में से हमने यहाँ पर वर्ब लिखने हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने वीडियोस जो है वो बनाई हुई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनकी काइंड्स है, सब वीडियोस ग्रामर लिस्ट में आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनकी काइंड्स और इनके बारे में डिटेल से बताया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ स्टोरी में से हमने वर्ब लिए हैं। वर्ब लिविंग, ईट, शो, एट, पुट। ठीक है। नाउन है फॉक्स, स्टॉर्क, होम, जार। एडजेक्टिव क्लेवर, लॉन्ग, फ्लैट, इक्वल। प्रोनाउन ही, शी, हिज, हिम, अस। Adverb always, quickly, happily, easily, calmly, again. Preposition है in, to, far, from, at, with, into. Conjunction है and, as, but, or. ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वहाँ से ग्रामर लिस्ट देख सकते हो। तो थोड़ा सा आपको बताती हूँ। वर्ब क्या होता है? फेल, काम, हमारा काम, जो भी हम काम करते हैं या कोई करे, वर्ब, काम। नाउन होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम। एडजेक्टिव, इसम, सिफ्त, जो भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रोनाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, उसकी जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और बाजुकात खुद को भी। प्रेपोजिशन, जो वर्ड्स किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताएं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, चीज़ की पोजीशन के बारे में बताएं, वो प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स को सेंटेंसेस को आपस में जो वर्ड्स जोड़ते हैं उसे कंजंक्शन कहते हैं। Alphabetically order, read the given alphabetically order of words in a dictionary.
डिक्शनरी में वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि जो भी वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर तरतीब दिए जाते हैं। सबसे पहले ए वाले वर्ड होंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, जिससे हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग देखना या तलाश करने में आसानी रहती है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इन योर नोटबुक। अब आपने इन वर्ड्स को, ये जो 10 वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें अपनी नोटबुक पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपने अरेंज करना है। ठीक है, मेरे पास जहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है। आप आसानी से अपनी नोटबुक पर लिख सकते हो। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कैसे तरतीब दिया जाता है, वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इन वर्ड्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट होता है। जो ए से स्टार्ट होता है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। ठीक है, इस तरह से हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे। अब सबसे पहले ए वाला देखते हैं। ए वाला वर्ड ये है अशेम्ड, इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर हम बी वाला देखते हैं, यहाँ पर बी वाला वर्ड कोई नहीं है, तो नेक्स्ट चलते हैं आप सी की तरफ। सी वाला वर्ड देखते हैं, तो सी वाला ये है, तो इसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। फिर आ जाएगा ये डी वाला, डी ग्रेड, पहले अशेम्ड, फिर कनिंग, फिर डी ग्रेड, फिर फेवरेट। ई वाला कोई नहीं है तो हम ये एफ वाला लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, जो लेटर मिस होगा उसको हम छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट अगले लेटर पर चले जाएंगे। इस तरह से हमने इन्हें तरतीब देना है। अशेम्ड, कनिंग, डिग्रेड, फेवरेट, ग्रीडनेस, जार, मील, नैरो, प्लेस, प्लग। A dictionary helps to find the meaning of words. डिक्शनरी वर्ड्स के मीनिंग तलाश करने में हमारी मदद करती है। जिन वर्ड्स के हमें मीनिंग नहीं आते हम डिक्शनरी से तलाश करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी हमारी इस तरह से मदद करती है। इट हैज़ ऑल वर्ड्स अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इसमें सारे वर्ड जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इन्हें अरेंज किया गया होता है, जिससे हमें अल्फाज को तलाश करने में आसानी रहती है। फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड आल्सो लर्न द वर्ड्स। अब मिसिंग लेटर जो हैं वो लिखेंगे। कनिंग, स्टॉर्क, स्ट्रेंजर, फ्रेंड, फूड। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव प्रोनाउंस। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव प्रोनाउन। ये बुक पर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है और पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। सब्जेक्टिव हालत में प्रोनाउन क्या होंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन क्या होंगे और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होंगे। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, मी। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, मी, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माई, माइन, माई, माइन। और वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, अस, वी, अस, आवर्स, आवर्स। ये पोसेसिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन ये होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन ये होंगे और पोसेसिव प्रोनाउन ये होंगे। ठीक है, आई का मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, यू, योर, योर्स, he, him, his, she, her, her, hers, it, its, और they, them, their, theirs। ठीक है, अब सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन ये होंगे और ऑब्जेक्टिव केस में ये, और पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव केस में प्रोनाउन ये होंगे इनकी। आई जिस तरह सबसे पहले अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, मी, और पोसेसिव फॉर्म में क्या होगा, माई और माइन। ठीक है, इसी तरह सब के मैंने आपको बता दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होंगे, पोसेसिव फॉर्म में क्या होंगे प्रोनाउन। इसके बारे में भी मैंने अलग से ग्रामर लिस्ट में वीडियो है, प्रोनाउन के बारे में सारी डिटेल बताई गई है इन चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। कुछ मिसिंग थे इसलिए मैंने आपको रजिस्टर पर लिख के बताए हैं। आई एम 10 years old,
You look tired today. Rehan is angry and he wants Salman to apologize. This table is old, it needs repairing. We are not coming. They do not like these cakes. अब जितने भी रेड हैं, आई, यू, ही, इट, वी, दे, ये सब क्या हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सब क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर है गिव दिस बुक टू मी। गिव दिस बुक टू मी। सब्जेक्ट होता है फाइल, काम करने वाला, ठीक है। सब्जेक्ट जिसके बारे में सब्जेक्ट मतलब फाइल, काम करने वाला। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए या जिसके बारे में बात की जाए। और पोसेसिव प्रोनाउन मलकियत को शो करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? मलकियत को शो करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो आपकी मलकियत में है, आप उसके ऑनर हो या फिर कोई और, ठीक है। ये सारे वर्ड्स पोसेसिव प्रोनाउन जो हैं ये वर्ड्स मलकियत को शो करते हैं। गिव दिस बुक टू मी, ये किताब मुझे दो। अली वांट्स टू टॉक टू यू। जुनैद इज़ हर्ट बिकॉज हमजा हिट हिम। Rida received a letter from her last week. Maryam cannot find it. Don't be angry with us. अब जितने भी ब्लू प्रोनाउन लिखे गए हैं, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर, ये मलकियत को शो करते हैं। दिस बैग इज़ योर्स, ये बैग मेरा है, ये बैग तुम्हारा है। दैट ड्रेस लुक्स लाइक हिज। दीज शूज आर नॉट हर्स। दैट हाउस इज आवर्स। दिस इजंट आवर कार, इट्स देयर्स, कि ये हमारी कार नहीं है, ये उनकी है। दीज शूज, ये जूते उसके नहीं हैं। वो घर, दैट हाउस इज आवर्स, वो घर हमारा है, ठीक है। इसमें ये जितने भी प्रोनाउन दिए गए हैं इससे मलकियत शो होती है, ठीक है। ऑनरशिप शो होती है कि ये चीज़ आपकी मलकियत में है या किसी और की मलकियत में है, इस चीज़ पर आपका हक है या फिर किसी और का। यहाँ पर अब टेंसेस दिए गए हैं। टेंसेस दिए गए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी टेंस हैं, फिर उनके पैसिवाइज हैं, ये सब के बारे में मैंने लिस्ट बनाई हुई है। वो आप ग्रामर लिस्ट में देख सकते हो। तो यहाँ पर इतनी डिटेल बताना थोड़ा मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप अलग से इन टेंसेस की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वहाँ देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जितना यहाँ पर बताया है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहीं से समझा देते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, सबसे पहले वो आपको पता है कि सेंटेंस किस तरह से बनता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगल हो तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं किया जाता, ठीक है। नेगेटिव फ़िक्रे बनाने के लिए डू नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज को हम स्टार्ट में ले आएंगे, जस्ट डू डज को हम स्टार्ट में ले आएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, ठीक है। ये तरीका उन्होंने बताया हुआ है इधर सेंटेंस बनाने का। द सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद इज आर एम, उसके बाद क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है।
ये सिंगल सब्जेक्ट है तो इज आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और अगर आई है, आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई के साथ क्या आएगा? हमेशा एम आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। द सिंपल पास्ट टेंस, इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बाकी सारा वही तरीका है सेंटेंस बनाने का। और मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह इंटरोगेटिव सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए डिड को हम स्टार्ट में ले आएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर है ज्वाइनिंग वर्ड्स। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, वो ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। सम वर्ड्स आर यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। फ्रेजेस वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने को, कनेक्ट करने को के लिए जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है। आई हैव टू गोल्ड फिश एंड अ कैट, कि मेरे पास एक गोल्ड फिश भी है और एक कैट भी है। आई हैव टू गोल्ड फिश एंड अ कैट, मेरे पास दो गोल्ड फिश है और एक कैट है। रीदा स्पीक्स फ्रेंच बट शी हैड नेवर बीन टू फ्रांस। वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी? I got wet because I didn't take an umbrella. He was very hungry, so he ate all the cake. अब रेड में जितने भी वर्ड हैं and, but, because और so, तो ये क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। यूज़ द गिवन ज्वाइनिंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब ये जो ज्वाइनिंग वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर and, but, और, because, so, इनकी आपने सेंटेंस बनाने हैं जो आपको आसान लगें और जो आप आसानी से बना सको। खुद कोशिश करनी है आपने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही सेंटेंस बनाओगे। तो ये जितनी भी ग्रामर हमने यहाँ पर पढ़ी है, टेंस के बारे में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है, तो इसकी डिटेल से जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड्स कोई भी सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन वर्ड्स सवाल करने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, खाली जगह को फिल करेंगे। सूटेबल जो भी वर्ड होगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे। वाई आर यू लेट टूडे? आज तुम लेट क्यों हो? वाई आर यू लेट टूडे? आप आज देर से क्यों आए या आप आज लेट क्यों हो? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? व्हाट इज़ बिहाइंड द डोर? दरवाजे के पीछे क्या है? विच इज़ योर बैग? तुम्हारा बैग कौन सा है? अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल यहाँ पर सिखाया गया है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस के बारे में क्या, कंट्रैक्शन क्या है? वी यूज़ द अपोस्ट्रोफी। हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कंट्रैक्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वी यूज़ द अपोस्ट्रोफी, हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं टू मार्क द ओमिटेड लेटर, के जो मार्क करने के लिए, ये निशानदेही करने के लिए। ये जो अपोस्ट्रोफी है, ये जो अपोस्ट्रोफी साइन है, इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ये मार्क करने के लिए, ये निशानदेही करने के लिए कि यहाँ से हमने कोई लेटर मिस किया है, कि हमने यहाँ से कोई लेटर मिस किया है, यहाँ से हमने कोई लेटर छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ से हमने कोई लेटर छोड़ दिया है, इसलिए हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। लेटर्स इन कंट्रैक्शंस। व्हेन वी कंबाइन टू वर्ड्स, जब हम दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं, जब हम दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं।
कंबाइन कैसे करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखकर। जब हम दो वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर कंबाइन करते हैं तो उसे कंट्रैक्शन कहते हैं। जब हम दो वर्ड को, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखकर कंबाइन करते हैं तो उसे कंट्रैक्शन कहते हैं। When we combine two words, we omit some letters. जब हम, ये वही बात बताई गई जो मैंने आपको बताया है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखकर कंबाइन करते हैं। किस तरह कंबाइन करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखकर, तो उसे कंट्रैक्शन कहा जाता है। अब वर्ड्स देखें, कंट्रैक्शन देखें इनकी। डू नॉट, यहाँ पर है डोंट, डू नॉट डोंट। यहाँ पर हमने वो जो है इसको कट कर दिया, तो अपॉस्ट्रोफी हम वहाँ पर लगाएंगे जहाँ से हमने लेटर को मिस किया होगा। जहाँ भी हमने लेटर, कोई भी लेटर जहाँ से हमने छोड़ा होगा, जिस जगह से छोड़ा होगा, वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। कुड नॉट, कुडंट। अभी देखो यहाँ से हमने छोड़ा है लेटर, तो यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रोफी साइन लगाया है। यहाँ पर छोड़ा है तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी साइन है। दे आर देयर, अब यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी साइन है। आई एम, आई एम, तो आई के बाद हमने ए को छोड़ा है, तो ए लेटर हमने मिस किया है, तो यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी साइन लगाएंगे। काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी लेसन 11 की, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ग्रामर थी इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। तो डिटेल से वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जो ग्रामर लिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।